दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे चार एसएमई आईपीओ के बारे में। तो कल मार्केट में चार एसएमई आईपीओ ओपन रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपको किस में अप्लाई करना चाहिए और किस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो फिर आपको किस आईपीओ में लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले न्यूज़1 मल्टीटेक आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 15 जनवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका रहने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 66 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। अब यहाँ पर प्राइस बैंड आपको देखने को मिलता है, लेकिन कभी भी आपको लोअर प्राइस बैंड को देखना ही नहीं है। आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड के ऊपर ही अप्लाई करना है। और अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो आप कट ऑफ को जरूर सेलेक्ट करें और उसके बाद ही अप्लाई करें। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ 33.11 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ऑलरेडी इस कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल के बारे में आपको कई बार बताया है कि ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अगर इनके आरओई और आरओसी को देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 1.31 का है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसे कर्ज का भुगतान करने वाली है, तो आगे कंपनी के ऊपर आपको डेट भी कम देखने को मिलेगा। और अगर इसके रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और ये जो आईपीओ है ये रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखेंगे तो ये 9.32 का देखने को मिल रहा है। आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिन में आईपीओ 59.36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 6.50 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 53.40 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 92.13 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। न्यूज़1 मल्टीटेक आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 75% से भी ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 76% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी आपको काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड है और कई सारे प्लस पॉइंट आपको देखने को मिले हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है और आईपीओ भी काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले सभी आईपीओ को देख लेते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 15 जनवरी को यानी कि मंडे को ही क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 54 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। अगर इसके साइज को देखें तो ये आईपीओ भी छोटा है और आईपीओ 28.08 करोड़ का है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी सोलर पैनल बनाती है। तो मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है कि अभी इस तरह की जो भी कंपनियां आपको देखने को मिल रही है जो कि सोलर सेगमेंट में काम करती है, ईवी में काम करती है या एआई में काम करती हुई देखने को मिलती है, तो इस तरह की कंपनियों की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड भी आती हुई देखने को मिली है। अब इस कंपनी के भी बिजनेस और फाइनेंशियल को देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अगर इनके आरओई और आरओसी को देखें तो ये नंबर काफ़ी आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 0.15 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर आपको बहुत ही कम डेट देखने को मिल रहा है। और अगर इसके रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस आईपीओ के भी अगर एंकर लिस्ट को आप देखेंगे तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर जो आईपीओ है ये आपको ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिला है। आईपीओ आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ में भी डे टू में आपको कमाल के सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले और दूसरे दिन आईपीओ जमकर सब्सक्राइब किया गया और आईपीओ 70.63 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन 5.62 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 55.59 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 114.20 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर भी दूसरे दिन आईपीओ खूब सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे थे, लेकिन अगर डे 2 की बात करें तो इस आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले थे। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर आईपीओ की बात करें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 42 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है।
अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 92% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम में डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, तो ऐसे में ये आईपीओ भी आपके पैसे को डबल कर सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। आईपीओ में देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन आती हुई देखने को मिला है और इसके प्रीमियम में भी लगातार तेजी बनी हुई है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। श्री मारुति नंदन ट्यूब्स आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 12 जनवरी को ही ओपन हुआ है और ये 16 को क्लोज होने वाला है। तो इसमें 15 और 16 दो दिन और अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 143 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 14.30 करोड़ का है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ट्यूब्स और पाइप्स बनाती हुई देखने को मिलती है, तो कोई खास आपको यूनिक बिजनेस देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इसके फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल तो ठीक हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर आपको हेवी डेट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप इसके आरओई और आरओसी को देखेंगे तो ये नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 2 से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 2.68 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो कंपनी के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है। तो आगे भी ये जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है, तो ये इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाता है। वैसे रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी बढ़िया है। अगर इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो आईपीओ आपको बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिला है, यानी कि जो मार्केट में लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल रही हैं उसी के अराउंड ये आईपीओ भी आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे तो डे 1 में आईपीओ 5.18 टाइम्स सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है, यानी कि मार्केट में ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। क्योंकि अगर आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 14.30 करोड़ का है और ये जो फिगर है ये भी आपको कम देखने को मिल रहा है। नाइस पोर्शन में आईपीओ को 3.67 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में 6.69 टाइम। तो यहाँ पर आईपीओ में बात करें तो अब तक इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 2694 एप्लीकेशन ही लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। और इस आईपीओ की अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम भी लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 27 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये और गिरकर 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 12.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको किसी ऐसे एसएमई आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए जिसके कि प्रीमियम आपको स्टेबल देखने को नहीं मिल रहे हों और काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिला है और मार्केट में इसकी डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है और इसका प्रीमियम भी स्टेबल देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कई सारे आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, यानी कि आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे कि ये सेमी आईपीओ आप देख रहे हैं कि 300, 400, 500 गुना, 1000 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ हो जाता है। तो ऐसे में लोग ऐसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं जहाँ पर कि आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है या इसके प्रीमियम काफ़ी डाउन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट मिले ना मिले, आपको इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इस आईपीओ में भी अप्लाई करेंगे। अब उनको लगता है कि इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कम आ रहा है तो यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिलता है और आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिल जाती है और कल को आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में होते हुए देखने को मिलती है और लगातार उसके बाद आपको लोअर सर्किट देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप अपने रिस्क को भी एक बार जरूर कैलकुलेट करके देखें कि आपको इससे कितना नुकसान हो सकता है। अब आईपीओ में अप्लाई करने का आपका जो पर्पस है वो आईपीओ में सिर्फ अलॉटमेंट पाना नहीं है बल्कि प्रॉफिट को कमाना है। तो आपको किसी ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना है जहाँ पर कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसे आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है कि जहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आईपीओ में रिस्क आपका काफ़ी हाई होता है, तो ऐसे में आप आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करें। तो अगर इस आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। और मैक्सपो श्योर आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 15 जनवरी को यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 17 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 33 रुपये है। तो यहाँ पर भी आपको कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है, यानी कि अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कट ऑफ को जरूर सिलेक्ट करना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है और ये आईपीओ भी छोटा आईपीओ है, यानी कि 20.26 करोड़ का आईपीओ है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी कल इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई थी। ये जो कंपनी है वो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं।
तो अगर आप इसके आरओई और आरओसी को देखेंगे तो ये दोनों ही नंबर आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि ठीक ठाक नंबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.03 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत कम देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी नंबर आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखेंगे तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 12.42 का देखने को मिल रहा है, यानी कि ये आईपीओ भी आपको सस्ते प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ 20 करोड़ का देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो करंट में इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है, इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 151% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो आईपीओ आपके पैसे को 2.5 गुना या उससे भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड है। कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल भी आपको ठीक देखने को मिल रहा है, कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है और आईपीओ भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में आगे आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल देखें तो ये आईपीओ काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप चाहें तो इस आईपीओ में डे 1 में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर किसी आईपीओ को लेकर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं तो ऐसे में आप चाहें तो डे 1 में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में मैंने 4 आईपीओ के बारे में बताया, तो इसमें से श्री मारुति नंदन ट्यूब्स आईपीओ को छोड़कर आप बाकी के तीनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों आईपीओ की बात करें तो मैक्सपोज श्योर आईपीओ में आपको सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास लिमिटेड फंड है, आपके पास इतना ही फंड है कि आप सिर्फ एक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे में आप मैक्सपोज श्योर आईपीओ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो कल ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम आईपीओ और न्यू स्वान मल्टीटेक आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि दोनों आईपीओ में किस में आपको कम सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है, और जिसमें आपको कम सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलता है तो आपको उसी को टारगेट करना है। हालांकि इनके सब्सक्रिप्शन फिगर में भी आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब जिस तरह ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम आईपीओ के प्रीमियम लगातार भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में कल इस आईपीओ में भी बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप न्यू स्वान मल्टीटेक आईपीओ को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि जितने भी आपको आईपीओ देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मैं इन 3 आईपीओ की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैक्सपोज श्योर आईपीओ है, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम आईपीओ और न्यू स्वान मल्टीटेक आईपीओ, तो इन तीनों के ही लिस्टिंग पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर ये आईपीओ देने वाले हैं। तो आप चाहें तो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है तो ऐसे में आप तीनों ही आईपीओ को टारगेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।